इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मॉनसून ने अपना असली रूप धारण किया, देश में कई स्थानों पर बारिश ने हालात बदतर कर दिए। भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। देश के 4 अलग-अलग राज्यों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि मॉनसून की बारिश ने किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश ने न केवल भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि तमाम प्रदेशों में नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में राजधानी देहरादून समेत अधिकांश हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश नैनीताल में दर्ज की गई, जबकि हल्द्वानी, बागेश्वर, सोमेश्वर, देहरादून समेत तमाम इलाकों में बारिश दर्ज की गई। राज्य के अलग अलग इलाकों में बारिश और भूस्खलन की वजह से हुए हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। टिहरी जिले में एक कार पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में आ गई, जिससे उसमें सवार सभी 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जोशीमठ में केंद्रीय विद्यालय की दीवार तेज बारिश में ढह गई। एहतियातन कई इलाकों में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया। साथ ही बारिश और भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ, केदारनाथ, पिथौरागढ़, रानीखेत, अल्मोड़ा हाईवे पर असर पड़ा है। इन रास्तों को खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी लगातार काम कर रही है। बारिश की वजह से गंगा, शारदा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके अलावा रामगंगा और कोसी, सरयू जैसी नदियां भी खतरे के निशान पर पहुंच गई हैं। नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है। हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ने से रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से काफी तबाही मची है। कई जगह सेब के बाग उजड़े, जबकि एक मकान भी बाढ़ की चपेट में आया। 2 बुजुर्ग रात भर बाढ़ के बीच जीवन और मौत से जूझते रहे और सुबह 6 बजे मुश्किल से रेस्क्यू कर इन बुजुर्गों को बचा लिया गया। भारी बारिश और बादल फटने से राज्य में 2 जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन बंद करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश से कई जगहों पर गंगा, यमुना, घाघरा समेत प्रदेश की कई नदियों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद में भी भारी बारिश से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। करौली, भरतपुर, धौलपुर और आसपास के हिस्सों में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात के कारण प्रशासन, पुलिस और आपदा राहत कर्मियों ने मोर्चा संभाल रखा है। बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं और कई रास्ते जलस्तर बढ़ने के कारण बंद हो गए हैं। सीकर में एक बस बाढ़ के पानी में बह गई। बड़ी मुश्किल से लोगों को बचाया जा सका। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से राजधानी का हाल बेहाल है। बारिश के चलते आज भी कई जगहों पर ट्रैफिक ठप रहा। दिल्ली में भी पिछले 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा है। कई इलाकों में गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही हैं। लोगों को दफ्तर जाने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते यमुना के जल स्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जगह जगह पानी भर गया है, जिसके कारण के ऑफिस में टाइम से पहुंचने पर बहुत असुविधा है। मेरे ख्याल से कोई भी टाइम पर आज ऑफिस में नहीं पहुंचा होगा। इतना गाड़ियां अलग खराब हो जा रही हैं बीच में, जिसके कारण गाड़ी भी खराब हो जा रही है। आपको अपने कपड़े खराब करने पड़। दिल्ली में, जो कि हमारी भारत की राजधानी है, एक छोटी सी बारिश के बाद आज हमारी स्थिति हो गई है कि हम किसी भी काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब हमें बड़ा जरूरी कोर्ट में 10 बजे पहुंचना और हम यहाँ खड़े हुए हैं, आगे इतना पानी है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। राज्य की कई नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच असम में बारिश रुकने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। हाल की बाढ़ के कारण किसान और मछली पालकों को नुकसान का काफी सामना करना पड़ा है। जोरहाट, विश्वनाथ और गोलाघाट जिलों में विशेष राहत शिविरों में लगभग 5000 लोग रह रहे हैं। जिला प्रशासन ने पानी से फैलने वाले रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्सा दल तैनात किए हैं। कुल मिलाकर 2 सालों से सूखे की चपेट में रहे देश में इस बार मानसून ऐसा बरस रहा है कि चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।